बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। माय चैनल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक क्लास 10 एसिड एंड बेसिस एंड साल्ट्स में है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन साल्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को साल्ट्स में ही पढ़ेंगे तो जब हम साल्ट्स पढ़ेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपको समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साल्ट? अच्छा जी, साल्ट जो है, साल्ट हमेशा हमारे पास बनते हैं जब भी कोई एसिड प्लस बेस रिएक्ट होते हैं तो हमारे पास साल्ट प्लस H2O वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अच्छा जी, किस तरह बनते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिएक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो HCl है, HCl ये हमारे पास एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास बेस है। यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस H2O। अब ये किस तरह बनेगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सोडियम और ये क्लोरीन अब इसमें रिएक्ट होकर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं और ये हमारे पास साल्ट है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच जाता है और ये हाइड्रोजन आकर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ H2O जिसे हम वाटर कहते हैं, वाटर की फॉर्मेशन हो जाते हैं। अभी ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट होकर साल्ट और वाटर बना लेते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा जी, इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि द रिएक्शन इन विच acid and base react to form salt and water, it is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट होकर साल्ट्स और वाटर बना लेते हैं, इस किस्म के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में असल जो काम है वो H2O हमारे पास कर रहा है, मींस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर NaCl हम इसको स्पेक्टेटर्स आयन कहते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास NaCl है, इस NaCl को हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। अभी स्पेक्टेटर आयंस किसे कहते हैं? द आयंस, any ions that is present in reaction but actually cannot participate in रिएक्शन। ऐसे आयंस जो रिएक्शन में तो मौजूद होते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इस तरह के आयंस को हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। आप इसको स्पेक्टेटर हम कहते हैं तमाशाई को। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई क्रिकेट मैच, फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें जो प्लेयर्स खेलते हैं तो वो खेल रहे होते हैं, बाकी जितने भी बैठे होते हैं स्टेडियम में वो तमाशाई होते हैं। सिमिलर इन द केस हेयर, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बिल्कुल बतौर तमाशाई यहाँ पर बिहेव करता है और असल जो प्लेयर हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो है हाइड्रोक्सिल एंड प्रोटॉन। ये हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और साल्ट हमारे पास किस तरह बनते हैं? दो, साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बुनियाद पर बनते हैं। अच्छा जी, जितने भी साल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये साल्ट्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं।
जितने भी हमारे पास साल्ट्स हैं ये सब साल्ट्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं। अभी अगर हम इस आयनिक कंपाउंड के इन आयनिक कंपाउंड का अगर हम सोल्यूशन बना लें तो इन सोल्यूशन में हमारे पास केटाइंस हमारे पास आएंगे और यहाँ हमारे पास एनाइंस आएंगे। अभी हमारे पास जो ये केटाइन है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये हम जानते हैं, और एनाइंस हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लास 9th में आइंस में हमने पढ़े हुए हैं कि केटाइन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और एनाइन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। अच्छा जी, यहाँ पर साल्ट्स में याद रखें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है HCl प्लस NaOH। ये रिएक्शन हम दोबारा लिख लेते हैं जो यहाँ हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर हमारे पास NaCl प्लस H2O बन जाता है। अभी केटाइन हमारे पास कहाँ से आएगा और एनाइन हमारे पास कहाँ से आएगा ये डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो देखिए स्टूडेंट्स, केटाइन सोडियम चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है। यहाँ पर ये केटाइन हमारे पास हमेशा आएगा बेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, केटाइन हमेशा हमारे पास बेस से आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि केटाइन ऑलवेज कम फ्रॉम बेस। और यहाँ पर हमारे पास जो केटाइन होगा इसको हम मेटालिक केटाइन कहते हैं, चूँकि ये मेटल से बना हुआ होता है। सोडियम भी हमारे पास मेटल है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे पास एनाइन है ये हमारे पास एनाइन है। तो ये एनाइन हमेशा हमारे पास जो आएगा ये एनाइन ऑलवेज कम फ्रॉम एन एसिड। एनाइंस हमेशा हमारे पास एसिड से आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं। ये तो हुआ केटाइन के बारे में। एनाइन ऑलवेज कम फ्रॉम एन एसिड। एनाइन हमेशा हमारे पास एसिड से आएगा। अच्छा जी, तो ये तो हुआ कि साल्ट्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और जब हम इसको सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो यहाँ हम जिस सोल्यूशन बना लेते हैं साल्ट्स का, तो यहाँ हमारे पास केटाइंस और एनाइंस आ जाते हैं। अभी ये केटाइन जो है ये हमारे पास बेस से आएगा और जो एनाइंस है ये हमारे पास एसिड से आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे बुक में कुछ मेटल्स, सम मेटल पॉजिटिव केटाइंस जो है, पॉजिटिव आयंस जो है, इसको देखते हैं। बुक में दिए हुए हैं। अच्छा जी, सम मेटल पॉजिटिव आयंस मीन्स केटाइंस। तो यहाँ हमारे पास सोडियम जो है ये हमारे पास केटाइन है। इसी तरह मैग्नीशियम ये हमारे पास केटाइन है। इसी तरह कैल्शियम, इसी तरह Ag ये सब हमारे पास केटाइन है। इसी तरह पोटाशियम ये सब हमारे पास केटाइंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज केटाइन है, ये हमारे पास आयंस है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम सम नेगेटिवली चार्ज सम मेटल नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो यहाँ हमारे पास जो है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फेट, क्लोरीन हो गया, SO4 हमारे पास जो है ये हमारे पास, और इसी तरह PO3 ये हमारे पास मेटल नेगेटिव आयंस है हमारे पास। अच्छा जी, ये तो हुआ साल्ट्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, के साल्ट्स को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ
salts। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 टाइप्स ऑफ साल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। 2 टाइप्स ऑफ साल्ट्स। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो हमारे पास सॉल्युबल साल्ट है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इन सॉल्युबल साल्ट। 2 किस्म के साल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्युबल साल्ट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनसॉल्युबल साल्ट। अभी ये सॉल्युबल साल्ट, इसके हमारे पास 4 मेथड्स है प्रिपरेशन जो है सॉल्युबल साल्ट्स के, ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं इसके प्रिपरेशन के, 4 मेथड्स। और इसी तरह इनसॉल्युबल साल्ट का हमारे पास सिर्फ एक मेथड है प्रिपरेशन की। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्युबल साल्ट्स हम किसे कहते हैं। अच्छा जी, ये सॉल्युबल साल्ट्स जो हैं हमारे पास, जितने भी सॉल्युबल साल्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास सॉल्युबल साल्ट्स हैं, सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन वाटर। ये हमारे पास वाटर में प्रिपेयर्ड होते हैं, इसीलिए हम इसको रिकवर भी कर सकते हैं। वी कैन रिकवर इट बट थ्रू द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए हम इन साल्ट्स को रिकवर भी कर सकते हैं। अभी पढ़ते हैं सॉल्युबल साल्ट्स के जो 4 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, वो किस तरह हमारे पास हैं, ये पढ़ते हैं। अच्छा जी, सॉल्युबल साल्ट्स में हमारा जो फर्स्ट मेथड है, इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। अभी हम क्यों इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, इसका एक और नाम भी है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल। यहाँ पर हमारे पास जो एसिड है, इस एसिड में से हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है वो रिप्लेस्ड हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन। सो डेट्स वाई वी कैन कॉल्ड इट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। अभी किस तरह ये हमारे पास रिप्लेस होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास HCl मौजूद है और हम इस HCl को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर दें, हम इस HCl को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर दें, ये HCl हमारे पास एक्वस स्टेट में है और ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, तो ये मैग्नीशियम यहाँ हमारे पास, ये मैग्नीशियम जो है ये यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और मैग्नीशियम चूँकि रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन रिएक्टिव मेटल है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है, तो यहाँ हमारे पास MgCl2 + H2 यहाँ हमारे पास ये बन जाता है, और ये हमारे पास एक्वस स्टेट में होगा, और जो H2 है ये हमारे पास गैस फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एसिड है, एसिड में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाता है मेटल आयन के थ्रू, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट है। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ शेयर कर डोनेट कर देता है थ्रू आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ पर इसके दरमियान मौजूद है। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास जो मेथड है सेकंड, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं,
सेकेंड मेथड इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास जो मेथड है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ हमारे पास HCl जो कि एक एसिड है और यहाँ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट होकर यहाँ हमारे पास NaCl बना लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास वाटर। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ये जो NaCl है ये स्पेक्टेटर आयंस हैं, हम इनको कहते हैं। असल काम जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल कर रहा होता है एक रिएक्शन में। अच्छा जी, तो ये तो हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद जो थर्ड मेथड है, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, बाय द एक्शन of an acid and metallic oxide। यहाँ हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड जो है मीन्स कोई मेटल ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाया होता है उसने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें हमारे बुक में जो एग्ज़ाम्पल है H2SO4, H2SO4 प्लस CuO, ये हमारे पास कंबाइन होकर हमारे पास बना लेते हैं कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। तो यहाँ हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड ये मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम सल्फेट बना लेते हैं और यहाँ हमारे पास H2O बन जाता है। अच्छा जी, अब ये रिएक्शन किस तरह होता है, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास दो बॉन्ड, यहाँ हमारे पास इसी तरह ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। यहाँ पर कॉपर जो है इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, सो ये चूँकि ऑक्सीजन इससे ये यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है, ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर ये बॉन्ड भी टूट जाता है। रिज़ल्ट में हमारे पास इन जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, H पॉजिटिव। यहाँ पर ये दोनों हमारे पास प्रोटॉन है और इस ऑक्सीजन पर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। अभी दूसरे स्टेप में हमारे पास ये जो कॉपर है इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हुए हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देता है और यहाँ पर ये कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर आ जाता है। अभी ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पर इसके साथ ये बॉन्ड बनाकर यहाँ पर इससे जो ये यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर हमारे पास। अच्छा जी, रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, सॉरी यहाँ पर ये कॉपर है, रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ पर Cu यहाँ पर बन जाता है एंड सल्फेट डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास OC, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये दो प्रोटॉन इसके साथ रिएक्ट होकर H2O बना लेते हैं। सो ये मैकेनिज़्म है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। फोर्थ जो मेथड है वो है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट। जब एसिड जो है वो मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर हमारे पास सोडियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। बुक में हमारे पास जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह है कि दो HCl मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होकर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर
Na2CO3 के साथ ये रिएक्ट होकर यहाँ हमारे पास 2NaCl बना लेते हैं प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास कार्बोनेट्स हैं। CO3 जहाँ पर भी आता है ये हमारे पास कार्बोनेट है और इसका पूरा नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट होकर यहाँ हमारे पास NaCl, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अभी मैकेनिज़्म क्या है, देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, इसका जो सोडियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास सोडियम और एक सोडियम यहाँ हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सोडियम कार्बोनेट का। अभी हम जानते हैं कि यहाँ हमारे पास एक HCl मालिक्यूल है और दूसरा HCl मालिक्यूल हमारे पास यहाँ है, क्योंकि दो HCl मालिक्यूल रिएक्ट होते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर चूँकि इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो ये क्लोरीन चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पुल करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ और यहाँ इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर, हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाइड्रोजन जाकर इस लोन पेयर पर अटैक कर देगा। जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन, चूँकि ये अब एक प्रोटॉन रह गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये एक प्रोटॉन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए, तो ये इस हाइड्रोजन के इस लोन पेयर पर अटैक कर देगा। जब यहाँ पर ये अटैक कर देगा तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा और इस अटैक के नतीजे में यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, जब हमारे पास यहाँ चार्ज आ जाएगा, अच्छा जी, जब यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर इस सोडियम के साथ इन्होंने जो बॉन्ड बनाया है ये तोड़ देगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर इस सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पर ये सोडियम जो है ये आकर Cl नेगेटिव जो जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके साथ कंबाइन होकर यहाँ हमारे पास NaCl बना लेता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये सोडियम तो यहाँ से चला गया। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हो गया है। अभी अगर हम दूसरा जो मालिक्यूल HCl मालिक्यूल को देखें तो यहाँ पर इस HCl मालिक्यूल पर भी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, ये क्लोरीन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आकर ये प्रोटॉन आकर यहाँ पर अटैक कर देगा। अब जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो उसी तरह यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और इस पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस हाइड्रोजन के आने के नतीजे में। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हमारे पास टूट जाएगा। इसके टूटने के नतीजे में यहाँ हमारे पास H2O की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास H2O बन जाता है और ये इस कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और सोडियम ने यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। ये पॉजिटिव चार्ज आकर यहाँ इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर यहाँ हमारे पास NaCl बनाएगा। अभी NaCl यहाँ पर 2 NaCl मालिक्यूल बन गए हैं, ये बॉन्ड भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास 2 NaCl प्लस एंड H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NaCl H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसके फॉर्मेशन हो जाती है। ये मैकेनिज़्म है बाय द एक्शन जब भी एसिड और कार्बोनेट अब इसमें रिएक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये 4 मेथड्स थे
सॉल्युबल साल्ट्स जो है इसके प्रिपेयर करने की। अभी लास्ट जो मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल ये साल्ट्स। लास्ट जो मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। अच्छा जी, ये जो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट है ये हमारे पास लेबॉर्ट्री वर्क है। इसमें क्या होता है, ये यूजुअली हमारे पास सॉल्युबल साल्ट से ही प्रिपेयर्ड होता है। ये इनसॉल्युबल साल्ट हमारे पास सॉल्युबल साल्ट से ही प्रिपेयर्ड होता है। किस तरह होता है, इसमें हम दो सॉल्युबल साल्ट्स लेंगे, सॉल्युबल साल्ट प्लस सॉल्युबल साल्ट, और इन दोनों सॉल्युबल साल्ट्स का हम सॉल्यूशन बनाएंगे। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें एक साल्ट डिज़ोल्व हालत में हमें मिलेगा और एक नीचे इसके जो बॉटम है कंटेनर के बॉटम हो जाएगा। जब हमारे पास ये हमारे बुक में जिस तरह मौजूद है कि ये हमारे पास प्रिसिपिटेट हो जाएगा नीचे, तो इस किस्म के साल्ट को हम इनसॉल्युबल साल्ट्स कहते हैं। रिएक्शन किस तरह है, हमारे बुक में दिया हुआ है कि जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये रिएक्ट होकर हमारे पास NaCl के पास, यहाँ हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना लेता है प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अच्छा जी, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारे पास नीचे प्रिसिपिटेट हो जाता है, ये हमारे पास प्रिसिपिटेट हो जाता है और ये हमारे पास डिज़ोल्व हालत में हमें मिलेगा। तो इस किस्म के साल्ट को हम इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं। थैंक यू।